आगे इसमें बताया गया है कि बट अनलेस, और जब तक कि द विंड एंड सीज अबेटेड, जब तक कि जो हवा जो कि तेज़ चलने वाली जो हवा थी और जो समुद्र था वो शांत होते, सो वी कुड होस्ट सेल, और फिर हम अपनी गति को आगे बढ़ाते, यानी कि जब हम अपने सेल को यानी कि उस अपनी नाव को आगे बढ़ाते, आवर चांसेस, हमारे आसार यानी कि हमारे मौके, वुड बी स्लिम इंडीड, सचमुच ही हमारे मौके बहुत ही कम थे उन टापू तक पहुंचने के लिए। यहाँ पर इंडीड का मतलब होता है सचमुच और या फिर वाकई, यानी कि हमारे जो अवसर थे, आसार थे उन टापू तक पहुंचने के लिए। कौन सा टापू था वो? पिनप्रिक्स इन द वेस्ट ओशियन, यानी कि उस पूरे विशाल समुद्र के अंदर जो पिनप्रिक नाम का जो ये टापू था उस तक पहुंचने के लिए हमारे आसार बहुत ही कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरीज इंजन आउट ऑफ एक्शन, यानी कि जो बहुत बड़ी जो लहर आई थी, जो कि अभी जो इसमें आपको बातें बताई गई, जो कि नॉर्मल लहरों से बहुत बड़ी लहर थी, उसने हमारा जो अतिरिक्त जो इंजन था, यानी कि एक उनके पास इंजन अतिरिक्त होता है उस नाव में, वो भी ख़राब कर दिया था। इंजन आउट ऑफ एक्शन, वो भी उसने ख़राब कर दिया था। आगे इसमें आपको बताया गया कि ऑन जनवरी 4 और 4 जनवरी के दिन की बात है, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, यानी कि उस नाव में जो पूरे 36 घंटे के लिए जो पंपिंग का कार्य चल रहा था, पंपिंग का कार्य इसलिए चल रहा था ताकि जो नाव में भरा हुआ जो पानी था उसको बाहर निकाला जा सके, और उस पानी को बाहर निकालने के लिए जो पंपिंग का जो कार्य, यानी कि जो पंप अपने लगातार कार्य में व्यस्त थे, यानी कि 36 घंटों तक उन पंपों ने कार्य किया। वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, कि उसको निकालते निकालते हम उस पानी के बिल्कुल तह तक पहुंच गए थे, जिससे कि हमें ये नज़र आ रहा था कि पानी अब कुछ ही सेंटीमीटर तक ही बचा हुआ है। नाउ, और अब, वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब हम जो गति पानी के अंदर आने की थी, इसमें लिखा है कि वी हैड ओनली टू कीप पेस, यानी कि हमें आगे बढ़ना था, विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, यानी कि तब भी जो पानी है उसी गति से अंदर आया जा रहा था, और फिर हम उसी गति के साथ पानी के साथ आते आते हम आगे हमें बढ़ना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, कि हम अपनी नाव का जो मुख्य मास्ट यानी कि जो मुख्य मस्तूल यानी कि आगे का जो हिस्सा था उस पर हम कोई भी पाल बांध न सके। प्रेशर ऑन द रिगिंग, यानी कि जो उस पाल को संतुलन बनाने के लिए जो बांधी गई रस्सी जो होती है उस पर जो हवा का जो प्रेशर था, यानी कि प्रेशर ऑन द रिगिंग, वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल पार्ट, जो हमारी नाव का जो टूटा हुआ जो हिस्सा था, यानी कि जो पहले से ही खराब हिस्सा था उसको बड़ी आसानी से और भी ख़राब कर सकता था। सो इसलिए वी होस्ट द स्टॉर्म जिप, इसलिए हमने जो एक जो बड़ी जो 3 कोने वाली जो पाल थी उसको उठा लिया, एंड हेडेड फॉर वेयर, और उस स्थान की तरफ आगे बढ़ते चले गए, वेयर आई थॉट टू आइसलैंड वर, जहाँ पर मैंने या मेरे विचारों में ये आया था, यानी कि मैंने सोचा था कि वहाँ पर 2 टापू थे। आगे इसमें लिखा हुआ है कि मेरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, कि उसी दौरान मेरी को वहाँ पर किचन में कुछ कॉर्न बीफ यानी कि गाय का जो मांस था जो कि उसमें खाने के लिए जो रखा था वो मिल गया था, एंड क्रैकर्स बिस्किट, और जो उसमें क्रैकर के जो बिस्किट थे वो मिल गए थे, एंड वी एट आवर फर्स्ट मील, और इस तरीके से हमने अपना पहला भोजन किया, इन ऑलमोस्ट 2 डेज, लगभग 2 दिनों में। आगे इसमें बताया गया है कि बट आवर रिस्पाइट, लेकिन हमारी जो राहत थी, यानी कि जो हमें थोड़ा बहुत उसमें राहत की सांस मिल रही थी, वह शॉर्ट लिव्ड, जो कि बहुत ही कम समय के लिए थी, यानी कि हमारी राहत की सांस ज़्यादा लंबी नहीं थी, बहुत ही कम समय के लिए थी। शॉर्ट लिव्ड का मतलब कम समय के लिए किसी चीज़ का होना। एट 4 PM, शाम को 4 बजे की बात है, ब्लैक क्लाउड बिगेन बिल्डिंग अप, यानी कि फिर से काले बादलों ने अपना विशाल आकार बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि काले बादल फिर से छाने लगे। बिहाइंड अस, हमारे पीछे, विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट, और जो हवा की जो रफ्तार है वो 40 नॉट की रफ्तार से फिर से चलने लगी। एंड द सी वर गेटिंग हायर, और फिर से जो समुद्र था वो ऊपर नीचे होने लगा, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर हो रहा था। द सी वर गेटिंग हायर, समुद्र बहुत ही ऊंचाई पर जा रहा था उस हवा के प्रेशर की वजह से। द वेदर कंटिन्यूड टू डिट्रॉइट थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात जो मौसम था वो पूरी तरीके से ख़राब रहा। एंड बाय डाउन, और सुबह होने तक, ऑन जनवरी 5, और यानी कि अगले सुबह के होने तक, आवर सिचुएशन वाज बिगन डिस्परेट, यानी कि जो हमारी जो हालत थी
वो उसी तरीके से ख़राब ही बनी रही। आगे इसमें लिखा है कि वैन और जब आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन कि जब मैं बच्चों को हालचाल पूछने के लिए यानी कि उनको आराम देने के लिए मैं गया। जॉन ने मुझसे पूछा डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं यानी कि क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राई टू अश्योर हिम कि मैंने उसको आश्वस्त करने की कोशिश की यानी कि मैंने उसको विश्वास दिलाने की कोशिश की दैट वी कुड मेक इट कि हम जीत सकते हैं यानी कि हम बच सकते हैं। बट डैडी फिर आगे जॉन ने कहा लेकिन डैडी ही वेंट ऑन फिर वो आगे कहता रहा वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग यानी कि हमें मरने से डर नहीं लगता। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर अगर हम सभी साथ रह सकते हैं तो हमें मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। यू एंड मम्मी स्यू एंड आई यानी कहता है कि आप और मम्मी सुजैन और मैं अगर हम सब मिलकर के साथ रहेंगे तो हमें मरने से डर नहीं लगता है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स लेकिन मैं कोई भी शब्द नहीं ढूंढ पा रहा था विद विच टू रिस्पॉन्स यानी कि ऐसे में जॉन को मैं क्या कहूँ, जॉन के इन शब्दों का मैं क्या जवाब दूँ। उस जवाब के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं थे। बट लेकिन आई लेफ्ट द चिल्ड्रन कैबिन डिटरमिन्ड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग लेकिन जब मैं उन बच्चों के केबिन से बाहर निकला तो एक निश्चय करके मैं बाहर निकला टू फाइट द सी यानी कि उस समुद्र के साथ लड़ाई करने का जो निश्चय था यानी कि मैं आगे लड़ूंगा और आगे बढ़ूंगा विद एवरीथिंग यानी कि अपनी पूरी कोशिश पूरी जी जान से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। इस विश्वास इस डिटर्मिनेशन यानी कि जो उसमें उन्होंने सोच लिया था बच्चों के साथ मिलते ही, जो कि जॉन अपने पिताजी से कह रहे थे कि हमें मरने से डर नहीं लगता है कि अगर हम सब साथ रहेंगे। तो जो ये निश्चय किया था मैं उसको निश्चय को साथ लेते हुए बच्चों के केबिन से बाहर निकला कि अब समुद्र से कुछ भी हो जाए अब लड़ना और आगे बढ़ना है। आई हैड जो कि जितनी भी ताकत हमारे पास थी उस पूरी ताकत से समुद्र से लड़ना और आगे बढ़ना है। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड कि जो हमारे पास जो स्टारबोर्ड साइड की जो टूटी हुई जो हालत थी, वीकेंड स्टारबोर्ड साइड यानी कि जो उस नाव का वीकेंड यानी कि बहुत ही कमज़ोर स्टारबोर्ड साइड यानी कि स्टारबोर्ड की जो साइड थी जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, उसको सुरक्षित करने के लिए यानी कि उसको प्रोटेक्ट बचाने के लिए आई डिसाइडेड मैंने निर्णय लिया टू हीव टू विद द अनडेमेज पोर्ट हल फेसिंग द अपकमिंग वेव यानी कि जो हमारे तरफ जो बहुत ही तेज़ गति से जो हवाएं चल रही थी उनसे विपरीत दिशा में मैंने अपने नाव को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। यानी कि आप इस सेंटेंस को देख सकते हैं कि आई डिसाइडेड टू ही यानी कि मैंने नाव को आगे बढ़ाने का फैसला लिया विद द अनडेमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग यानी कि जो हिस्सा जो ठीक हिस्सा था उसको सामने रखते हुए फेसिंग द अपकमिंग ऑन कमिंग वेव यानी कि जो सामने से आ रही जो हवा है उस तरफ जो हिस्सा ठीक था उसको उस हवा की तरफ लेते हुए मैंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप और वहाँ पर एक बहुत भारी भरकम जो नायलॉन की जो रस्सी थी उसका एक लंगर बना करके उसका प्रयोग करते हुए एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन और वहाँ पर पैराफिन के जो प्लास्टिक के जो ड्रम थे जो कि लगभग 22 लीटर के थे उनकी सहायता से लंगर बनाते हुए मैं आगे बढ़ता गया। आगे इसमें लिखा है कि दैट इवनिंग और उस शाम मैरी एंड आई मैं और मेरी पत्नी मैरी सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़े वहीं बैठे रहे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक और जैसे जैसे जो हवा के प्रेशर से शिप के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ रहा था उस पानी के आते आते जो ब्रोकन प्लैंक्स थे यानी कि जो टूटे फूटे जो उसमें प्लैंक थे जो साइड से जो टूटे हुए जो प्लैंक थे यानी कि एक तख्ते की तरह लकड़ी का जो हिस्सा था वो टूटे तो वहाँ से जो पानी आ रहा था उस समय हम शाम को मैं और मेरी वाइफ मैरी एक दूसरे का हाथ पकड़े वहाँ बैठे हुए थे। वी बोथ फेल्ट हम दोनों ने महसूस किया दैट द एंड वॉज वेरी नियर कि हमारा अंत बहुत ही निकट है यानी कि हम मरने वाले हैं। बट लेकिन वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म लेकिन जो हमारी जो नाव थी वे वॉकर थी उसने तूफ़ान का सामना बखूबी किया यानी कि वो उसको झेल गई। एंड बाय द मॉर्निंग और सुबह तक और जनवरी 6 और 6 जनवरी की सुबह तक विद द विंड ईजिंग यानी कि जो हवा है वो धीमे हो गई थी। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट और फिर मैंने सेक्सटेंट पर एक अध्ययन करने की कोशिश की
एक जानकारी लेने का प्रयास किया। बैक इन द चार्ट रूम, और उसके लिए फिर मैं वापस चार्ट रूम में चला गया। आई वर्क ऑन द विंड स्पीड, मैंने हवा की गति पर कार्य किया, यानी कि हवा की गति को समझने की कोशिश की। चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजिशन, और हवा की जो गति के अंदर जो बदलाव थे पूरे रास्ते हैं, यानी कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है आई वर्क ऑन विंड स्पीड, चेंजेस ऑफ कोर्स, यानी कि जो उस रास्ते के दौरान जो हवा की गति में जो परिवर्तन आ रहा था उसको समझने की कोशिश की। ड्रिफ्ट एंड करंट, यानी कि जो हमें भटकाने के लिए जो वहाँ की जो लहरें आ रही थी, समुद्र की जो लहरें, और हमें भटकाने की जो कोशिशों में जो मौसम ने पूरी ताकत लगा दी थी। इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, ऐसी स्थिति में एक कोशिश की गई कि हमारी स्थिति जानने की, वो मैंने पता करने की कोशिश की। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन, और जितना निश्चय, ज़्यादा से ज़्यादा जितना निश्चय मैं कर सकता था मैंने किया। वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड, कि वो यह था कि हम कहीं ना कहीं 1,50,000 किलोमीटर की दूरी पर थे ऑफ ओशन, यानी कि उस समुद्र में। लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड ओशन, और उस समय हम लगभग 65 किलोमीटर लंबा चौड़ा एक टापू की तलाश कर रहे थे। आगे इसमें लिखा है कि वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, शी मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी, कि जो सुजैन थी वो अपने दर्द को झेलते हुए मेरी तरफ आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, उसके जो सिर का जो उल्टे तरफ का जो हिस्सा था, वाज नाउ वेरी स्वेलन, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से सूजा हुआ था। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरोड टू स्लिट, एंड हर ब्लैकेंड आइज, और जो उसकी आंखें थी वो बहुत ज़्यादा काली पड़ी हुई थी। हर ब्लैकेंड आइज, उसकी काली पड़ी हुई आंखें, नैरोड टू स्लिट, यानी कि सिकुड़ करके ऐसी हो गई थी जैसे कि पूरी दरार के जैसी नज़र आ रही हो। शी गिव मी अ कार्ड, उसने मुझे एक कार्ड दिया। शी हैड मेड, जो कि उसने अपने हाथों से बनाया था। ऑन द फ्रंट, और उस कार्ड के सबसे सामने वाले हिस्से पर, यानी कि जब हम कार्ड को खोलते तो उसका जो फ्रंट पेज होता है उस पेपर, शी हैड ड्रॉन अ कैरिकेचर, उसने एक व्यंग्यात्मक, यानी कि एक कार्टून के जैसे एक चित्र बनाया हुआ था। ऑफ मेरी एंड मी, मेरी पत्नी मेरी और मेरा, हम दोनों का एक चित्र बनाया हुआ था। विद द वर्ड्स, और उसके साथ साथ उसने कुछ शब्द भी लिखे हुए थे। हेयर आर सम फनी पीपल, कि यहाँ पर कुछ फनी पीपल, यानी कि यहाँ पर कुछ मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाइफ, क्या उन्होंने आपको हंसाया? आई लव्ड अ लॉट एज वेल, मैं भी बहुत हंसी। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और उस कार्ड के अंदर एक मैसेज भी था। ओ हाउ आई लव्ड यू बोथ, कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, और जो कार्ड है ये आपको धन्यवाद देने के लिए बनाया गया है। एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, और आइए सबसे अच्छे की आशा करें। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, कि जैसे तैसे हमें ये करना ही है, यानी कि जैसे तैसे हमें आगे बढ़ना ही है। आगे इसमें लिखा है कि आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, कि मैंने अपनी गणना की बार बार जांच की, मैंने जांच किया और फिर से जांच किया। माई कैलकुलेशन की जो वो गणना में पता लगा रहा था कि हम किस तरफ जा रहे हैं, यानी कि टापू आस पास है या नहीं है, मैंने उसको बार बार चेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मैन कंपास, कि हम अपना मुख्य दिशा बताने वाला जो यंत्र था, दिशा सूचक यंत्र था, यानी कि कंपास था, हम उसको खो चुके थे, यानी कि वो खो गया था। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, और फिर हम एक अतिरिक्त यंत्र का प्रयोग कर रहे थे अपनी पोजीशन जानने के लिए, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड, जो कि सही नहीं था, फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, यानी कि जो चुंबकीय जो तरंगे थे उसको कैच करने में वो असमर्थ था। आई मेड एन अलायंस फॉर दिस, और मैंने इसके लिए पूरा ध्यान, यानी कि पूरा निश्चित कर लिया था। यानी कि आई मेड एन अलायंस का मतलब होता है मैंने एक बात सुनिश्चित कर ली थी। एंड अनदर एस्टिमेट, और अन्य बात का भी ये अनुमान लगा लिया था, ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली करंट, जो कि पश्चिम की तरफ से जो पानी का जो प्रवाह आ रहा था उसका जो प्रवाह का जो प्रभाव था, मैंने उसके बारे में विचार कर लिया था, यानी कि निश्चय कर लिया था। विच, जो फ्लो थ्रू द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो कि हिंद महासागर के तरफ से बह करके पश्चिम की तरफ से आ रहा था। आगे इसमें लिखा है कि अबाउट 2 PM, और लगभग 2 बजे की बात है। आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया।
एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री, और लैरी से कहा कि हम 185 डिग्री की दिशा में आगे बढ़े। इफ़ वी वर लकी, कि अगर हम भाग्यशाली हैं। आई टोल्ड हिम, और मैंने उसको कहा, विद ए कन्विक्शन, एक निश्चय के साथ। आई डिड नॉट फील, वो ऐसा निश्चय था जिसको मैं खुद फील नहीं कर रहा था, यानी कि मुझे फील नहीं हो रहा था। ही वुड एक्सपेक्ट, लेकिन वह आशा कर सकता था, टू सी द आइलैंड, उस टापू को देखने की, यानी कि वह ऐसी आशा कर सकता था कि जैसे कि उसको टापू नज़र आ जाएगा एट अबाउट 5 PM, लगभग 5 बजे के आसपास, यानी कि लगभग 3 घंटे के बाद उसे ऐसी आशा हुई कि लगभग 5 बजे के आसपास उसे ये टापू नज़र आ जाएगा। देन, और फिर विद अ हैवी हार्ट, एक भारी मन के साथ, आई वेंट बिलो, मैं नीचे उतरा, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, और फिर मैं अपने बंक पर वापस चढ़ा, एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और आश्चर्यजनक तरीके से मुझे नींद आ गई। व्हेन आई वोक ऑफ, और जब मैं जागा, इट वॉज 6 PM, शाम के 6 बजे थे, एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा छा रहा था। आई न्यू, मुझे पता था, वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, कि हमने उस टापू को ज़रूर मिस कर दिया, यानी कि हम उस टापू से भटक गए होंगे, मैं जानता था। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जिस सेल से, यानी कि जिस पाल से हम आगे बढ़ रहे थे, हमने आगे बढ़ते बढ़ते उस टापू को पीछे छोड़ दिया। वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू वेस्टर्ली विंड, कि हम जो पश्चिमी जो लहरें आ रही थी, पश्चिम की तरफ से जो पानी का जो बहाव हो रहा था, हम उसको बीट नहीं कर सकते थे, यानी कि हम उससे लड़ नहीं सकते थे। एट दैट मोमेंट, और जब मैं ऐसी बातें सोच रहा था, तो उसी समय अ टॉसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, मेरे बंक की तरफ, यानी कि जहाँ पर मैं बैठ करके मुझे अचानक नींद आ गई थी, उस तरफ मुझे एक बिखरे हुए बालों का एक सिर मेरे सामने आता हुआ नज़र आया। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं एक हग ले सकती हूँ, क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ। जोनाथन आस्क्ड, मेरे बेटे जोनाथन ने मुझसे पूछा, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, ठीक उसके पीछे सुजैन भी खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि मुझे गले क्यों लगाया जा रहा है। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, कि आप समूचे संसार में, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छे पिता हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन भी है। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे जॉन ने उत्तर दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, कि जॉन ने कहा कि आज मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ, यानी कि मुझे कोई डर नहीं है। वाई यू मस्ट बी, शी सेड इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइसलैंड, की जो सुजैन थी उसने बहुत ही एक कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास से भरी आवाज़ से कहा कि आपने कर दिखाया, यानी कि आपने टापू को ढूंढ लिया। वट आई शाउटेड, क्या मैं जोर से चिल्लाया। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये रहा हमारे ठीक सामने। दे कोरस्ड, वे एक साथ बोले। एज बिग एज ए बैटल शिप, वह इतना बड़ा जितना कि एक बैटल शिप हो, यानी कि एक युद्ध लड़ने वाला एक बहुत बड़ा जहाज हो, वह टापू इतना बड़ा था। आई रस्ट ऑन डेक, मैं डेक पर आया, एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, और जो आइल एम्स्टर्डम का जो वो टापू था, मैंने उसके बाह्य रूप को बड़े राहत की सांस लेते हुए निहारा। इट इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वेल्कनो रॉक, कि यह ज्वालामुखी से उत्पन्न जो चट्टान था उससे बना हुआ एक टुकड़ा था। विथ लिटिल वेजिटेशन, जिस पर बहुत ही कम मात्रा में वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, जो कि संसार का सबसे ज़्यादा सुंदर टापू था। आगे इसमें लिखा है कि वे एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, कि हमने उस रात के लिए वहीं लंगर डाल लिया समुद्र के किनारे। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइसलैंड, और अगली सुबह 28 निवासी उस टापू के, यानी कि उस टापू पर लगभग 28 लोग रहते थे, वे सभी चीयर्ड, बहुत खुश हुए, एज दे हेल्प अस अशोर, कि वो हमारी सहायता करने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, और फिर एक बार फिर से मेरे कदमों के नीचे ज़मीन थी, यानी कि मैं ज़मीन पर उतरा। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, मेरे जो विचार थे वो लैरी और हर्बी के बारे में थे, यानी कि मैं उन दोनों के बारे में सोच रहा था। वे दो लोग जो कि हमारी सहायता के लिए हमारे साथ यात्रा कर रहे थे। चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्ट अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, यानी कि वे बहुत ही खुश थे और आशावादी थे उस तनाव भरे माहौल में भी। एंड ऑफ मैरी, और फिर मैं अपनी पत्नी मैरी के बारे में भी सोच रहा था।
वो स्टेड एट द व्हील फॉर द होल, यानी कि वह पूरे समय उस व्हील पर रही, यानी कि उस चक्र को संभालने में ही बिजी रही। दोज क्रूशल आर, उन कठिन भरे जो घंटों का जो समय था, यानी कि जो कठिन भरा जो समय था, उस पूरे समय पर वो व्हील को संभालने में ही वहीं लगी रही। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, और हम सबसे ज़्यादा, आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल, और हम सबसे ज़्यादा मैं उस 7 वर्षीय बच्ची के बारे में सोच रहा था। who did not want to us to worry, यानी कि जो कि हमें चिंता नहीं देना चाहती थी। who did not want us to worry about a head injury, जो कि उसके सिर पर जो चोट लगी थी वो उसकी वजह से हमें चिंता में नहीं डालना चाहती थी। which subsequently took 6 minor operation to remove a recurring blood clot between the skin and the skull, जो कि बाद में सब्सक्वेंटली बार बार, यानी कि एक से ज़्यादा बार 6 छोटे छोटे ऑपरेशन से उसको गुजरना पड़ा। टू रिम्यूव अ रिक्यूरिंग ब्लड क्लॉट, जो कि उसके जो दिमाग है उसके अंदर जो खून के थक्के जमा हो गए थे उसको छोटे छोटे 6 ऑपरेशन की सहायता से निकाला। बिटवीन द स्किन एंड द स्केल, जो कि उसके स्केल यानी कि जो उसकी खोपड़ी थी और जो सिर की जो त्वचा थी उसके बीच में जो खून के थक्के यानी कि खून इकट्ठा होकर के जम गया था, उसको छोटे छोटे 6 ऑपरेशन से निकाला। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय, और मैं उस 6 वर्षीय छोटे लड़के के बारे में भी सोच रहा था। हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो कि मरने से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। यानी कि जब मैं नीचे उतरा तो नीचे उतरने के बाद मैं अपने साथ जो मेरे सहायक थे लैरी और हबी, उसके बारे में सोच रहा था, और मेरी पत्नी जो मेरी है जिसने पूरे समय व्हील को संभाला, और उस छोटे 7 साल की जो मेरी जो बेटी थी जो सुजैन थी, जो कि अपने सिर पर लगी चोट लगने के बाद भी हमें चिंता में नहीं डालना चाहती थी। हालांकि उसका जो बाद में जो इलाज हो गया था, छोटे छोटे 6 ऑपरेशन हुए थे। और मैं अपने बेटे जॉनथन के बारे में भी सोच रहा था, जो कि मरने से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। यानी कि सबके बारे में मेरे अंदर विचार चल रहे थे। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी 11th क्लास की इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 2 को स्टडी किया, उसका अर्थ और उसकी स्टोरी कहानी को जानने की कोशिश की, और आई होप कि आपने एक एक सेंटेंस को समझने की कोशिश की होगी, और साथ साथ आपने अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज़ के साथ, और उसमें देखेंगे कि जो क्वेश्चन इस चैप्टर में आपसे पूछे गए हैं कि आप उनके आंसर कैसे देंगे। So till then, take care, bye bye, have a nice day.